नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत नए चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है मूल कर्तव्य, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन सी समिति थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। अगला पॉइंट है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, जिसमें नागरिकों द्वारा कर अदायगी का मूल कर्तव्य भी शामिल था, परंतु इसे शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था के द्वारा एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है 86वें संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 2002 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है, 11वां मूल कर्तव्य क्या है? तो 11वां जो मूल कर्तव्य है वह है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए माता पिता और संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला पॉइंट है, साम्यवादी देशों में सर्वप्रथम सोवियत संघ ने अपने संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया था। भारत में मूल कर्तव्य यहीं से लिए गए हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है USSR यानी सोवियत संघ यानी रूस से। अगला पॉइंट है, जापान के बाद भारत दूसरा लोकतांत्रिक देश है जहां मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। यानी एक देश जापान है और दूसरा देश भारत है जहां पर लोकतांत्रिक देश में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट है, स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों का अनुपालन न किए जाने पर संसद द्वारा आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान करने की सिफारिश की थी। अगला पॉइंट है, MC मेहता बनाम भारत संघ। तो MC मेहता बनाम भारत संघ में क्या कहा गया है कि न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 51 का खंड ख के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दें। अब देखते हैं मूल अधिकार तथा निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है। तो पहला पॉइंट है, चंपकम दोराई राजनवाद 1952। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें न्यायपालिका ने मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी और मद्रास सरकार द्वारा जाति के आधार पर दिए गए आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया। 25वां संविधान संशोधन। तो 25वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया? तो इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 31 ग जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि यदि अनुच्छेद 39 ग को लागू करने के लिए कोई विधि बनाई जाती है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि वह अनुच्छेद 14 एवं 19 में वर्णित किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है।
नेक्स्ट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया था। तो यह 1973 ईस्वी में आया था। तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें न्यायालय ने 25वें संविधान संशोधन को वैध माना। अगला पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कहा गया है, तो इसके द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधन कर भाग 4 के सभी निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो जो मिनर्वा मिल्स भारत संघ है यह 1980 ईस्वी में आया। तो इसमें मुख्य बातें क्या थी, तो इसमें कहा गया कि इस बाद में 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसमें संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट होता था। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 एवं 39 एवं 39 को ही अनुच्छेद 14 एवं 19 पर प्राथमिकता संवैधानिक है। शेष निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।